राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मुअस्सर जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने तारीख रात समझकर छुपकर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पूरी कौम को मुबारकबाद और पाक फज़ाइया को सलाम पेश करता हूँ। जो कहते थे कन्वेंशन वारफेयर में पीछे छोड़ दिया, उनकी अकल ठिकाने आ गई होगी। 5 जहाज गिराए, ये 10 भी हो सकते थे, मगर शाहीनों ने एहतियात से काम लिया। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल इजलास में अहम फैसले। एलामिया में कहा गया, मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फैसला किया था कि भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहकीकात की पेशकश की थी। मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती आया है। सिंतास मुआहिदा दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत ने 6 और 7 मई की शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराई। रात की तारीखी में हमला किया। बुज़दिलाना हमलों में 6 मकामात पर 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, बताया अहमदपुर शर्किया में 13 और बुरीदके में मस्जिद पर हमले में 3 शहरी शहीद हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 2 बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तानी कौम की हिमायत से पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत के हाथ पैर फूल गए। भारतीय सुरमाओं ने कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा लहरा दिया, शिकस्त तस्लीम कर ली। DGISPR के मुताबिक भारत के शर्मनाक और बुज़दिलाना हमले का जवाब दिया जाएगा। भारतीय मिसाइल हमलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है, हो सकता है इसको रिकवर करने के लिए वो फिर कोई हरकत करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मोदी के पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। भारत को आइंदा भी भरपूर जवाब मिलेगा, हम पेमेंट फौरी करेंगे। भारतीय फौज ने भारी नुकसान उठाने के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। इंडियन मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अता तारड़ की स्काई न्यूज़ और BBC न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा भारत ने बगैर शवाहिद के हमला किया, मजबूत इंटेलिजेंस की बदौलत भारत को फौरी जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, कहा पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मई में दुश्मन ने हमला किया, 28 मई 1998 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हल्फ का हिस्सा है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया, पाक भारत कशीदगी, दुश्मन के खिलाफ सोशल मीडिया का महाज भी गर्म। हुकूमत ने एक्स पर आयद पाबंदी उठा ली। एक्स की सर्विसेज मुल्क भर में बहाल। चेयरपर्सन सेनेट IT कमेटी पलवशा खान ने कहा, भारत के साथ बयानिए की जंग में हमें भरपूर और मुअस्सर जवाब देना है। एक्स को खोलने पर PTA को खिराज तहसीन पेश करती हूँ।
भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर वार, पाक अफवाज का डरपोक भारत को करारा जवाब। पाक फजाइया ने दुश्मन के कई जंगी तैयारे मार गिराए। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग। दुश्मन फौज की बड़ी तादाद में मरने की इत्तलात। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 सखुई Su-30 तबाह हुआ। पाक फौज ने दुश्मन मुल्क के ड्रोन को भी बरनाला सेक्टर में मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज ने भारत की मजीद कई पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज ने चिरिकॉट के बिलमुकाबिल जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। भारतीय फौज के जवान भागने पर मजबूर हो गए। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाजिर भी बखूबी देखे जा सकते हैं। पाक फौज ने 4 मजीद भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हुदूद में दर अंदाजी की कोशिश की। ड्रोन्स को सियालकोट सेक्टर के इलाके पथलियां में मारा गया। पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को नीचे उतारकर कब्जे में भी ले लिया। इससे कबल, बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। अब तक 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा हिरोन मुसल्लह ड्रोन भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद के पार भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर बहुत फिक्रमंद है। दोनों ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा फौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। भारतीय हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, हमें जारी सूरत हाल पर तशवीश है। हम दोनों फरीकों से अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करने, पुरसकून रहने और तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हैं। दोनों फरीक ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल के करीब से निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहरा करने और बातचीत के जरिए तनाज़ा हल करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा, दोनों मुल्क कशीदगी से गुरेज करें। किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती ज़राए तलाश करें। बहावलपुर में मस्जिद सुभान अल्लाह पर भारत के बुज़दिलाना हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा सरकारी तौर पर ड्रिंक स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिविलियंस का फौजी ट्रायल गैर आईनी करार देने का फैसला। कल अदम और सिविलियंस का फौजी ट्रायल करने का फैसला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दायर अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया। 7 रुकनी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को 2 के मुकाबले में 5 जजेस की अक्सरियत से मंजूर किया। आर्मी एक्ट की शिकों 49, 4, 2D1 और 2 को भी बहाल कर दिया। अक्सरियती फैसले से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफ। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।